मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को एक चर का द्विघातीय समीकरण के भाग 6 में, जिसमें कि विविक्तकर यानी कि विभेदक ज्ञात करते हैं और उसके बाद समीकरण को कैसे हल करते हैं ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां से हम लोग शुरू करते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास द्विघातीय समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघातीय समीकरण हो गया। इसमें हम लोग d ज्ञात करते हैं, d यानी कि विविक्तकर, और विविक्तकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब ये b² माइनस 4ac कहाँ से कैसे आता है इस पर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। जब हम द्विघातीय समीकरण ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम पूर्ण वर्ग विधि से जब हल करते हैं तब हमको मिलता है इसमें x का एक सूत्र के रूप में मिलता है। जैसे कि पूर्ण वर्ग विधि से प्रश्नों को आप लोग हल करते आए हैं तो उस समय क्या मिलता है, x का मान माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a ऐसा प्राप्त होता है। इसको आप लोग स्वयं कीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके पहले एपिसोड में बहुत सारे में ये प्रश्न हल करके बता दिए हैं कि द्विघातीय समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्गमूल के अंदर में है b² माइनस 4ac, यही हमारा d होता है। ठीक है, जिसमें कि वर्गमूल नहीं रहता है। तो इस तरह से हम d निकाल करके हम किसी भी द्विघातीय समीकरण की जांच कर सकते हैं। इससे हमको क्या बेनिफिट होता है मैं आगे में ये बताते जाता हूं, आप लोगों को देखते जाइए। यहाँ पर d का मान क्या हो सकता है, d का मान हमारे पास 3 हो सकता है। जैसे कि d 0 से छोटा होगा यानी कि ऋणात्मक मान जो होगा d का हो सकता है इसको हल करने के बाद। और d का मान क्या हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और d का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक मान बोलते हैं, वास्तविक। और साथ में इसकी खासियत क्या है वो बता देता हूं मैं। ये वास्तविक होते हैं और इसके मूल समान होते हैं। आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखते होंगे, समान मूल होते हैं। ये समान मूल क्या होता है, देखो x के यहाँ पे 2 मान मिल रहे हैं, धन में और ऋण में लेकर के जाते हैं, इसको हल करते हैं तो x के 2 मान मिलते हैं। आपको पिछले प्रश्नों में कई ठों में देखे होंगे। तो वो मूल समान होंगे अगर d हमारा व्युत्कर 0 आता है तो। और अगर धनात्मक आता है, जैसे अभी तक बहुत सारे प्रश्न में आया है धनात्मक भी, d का मान अगर धनात्मक आता है तो क्या होता है, ये भी हमारा वास्तविक होता है। लेकिन उसके जो मान होते हैं, x के जो मान होते हैं अलग अलग प्राप्त होते हैं, यानी कि असमान प्राप्त होता है। परंतु अगर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, यानी कि d का मान ऋण 1 ऋण 2 इस तरह से कुछ भी प्राप्त हो सकता है आगे, अगर ऐसा होता है तो इसके जो परिणाम निकलता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ये आप लोगों को 1-2 नंबर के प्रश्न में भी ये प्रश्न का उपयोग आता है। ये जो बता रहा हूं आपको, ये आप लोगों को छोटे प्रश्न के रूप में बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और साथ में इसके मूल असमान भी होंगे, यानी कि सीधा सीधा कहना चाहिए ये इसका हल नहीं होता है, हल नहीं होता है। इसको हम लोग हल नहीं कर सकते, इसको यहाँ से अलग करते हैं। इसको केयरफुली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर ये विविक्तकर हम ज्ञात कैसे करते हैं, और कोई एक प्रश्न लेकर के हम लोग इसका विविक्तकर भी ज्ञात करके आप लोगों को बताएंगे। अभी तो एक प्रश्न ले लेते हैं आप लोगों के प्रश्नावली में जो दिया रहता है उससे। यहाँ पर है x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा जो द्विघातीय समीकरण दिया गया है, इसका हमको क्या निकालना है, विभेदक निकालना है, यानी कि विविक्तकर निकालना है। इसके लिए देखिए, हम इसकी इस स्टैंडर्ड जो हमारे पास द्विघातीय समीकरण है इससे हम तुलना करते हैं तो हमको क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर a है, उसमें यहाँ पर देखते जाइए, मैं उसको चिन्हांकित करते जा रहा हूं। यहाँ पर क्या है, b के जगह पे 4 है लेकिन प्लस के जगह पे माइनस है, इसलिए माइनस जो है हमारे इस b के साथ चलेगा। ठीक है, c के जगह पे क्या है, देखिए यहाँ पर एक अलग से यहाँ पे चौकोन डिब्बा में आपको मैं बता दिया। अब इसकी तुलना करते हैं। जैसे तुलना करने पर हमको क्या मिलता है, तुलना करने से किससे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर क्या मिलता है, 1 मिलता है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने 1 है। b का मान कितना मिलता है, -4, यहाँ से तुलना कीजिए -4 मिलेगा। और c का मान क्या मिलता है, यहाँ पर 2 मिलता है। ठीक है,
अब हमको डी ज्ञात करना है, तो डी बराबर क्या होगा जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे मान भर देते हैं, तो ये हमको मान भरने से क्या मिलता है, देखो बी का वर्ग माने -4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2। इसको हल करते हैं, देखो क्या मिलता है हम लोगों को, -4 का स्क्वायर, चूंकि माइनस है और ये यहाँ पे सम संख्या है इसलिए इसका धनात्मक होगा, 4 × 16 हो गया, और ये -8। इसका उत्तर कितना आ रहा है हमारे पास, 8 आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या मिला हमको, धनात्मक मिला। अगर यहाँ पर हमको रिजल्ट लिखने के लिए कहा जाएगा कि इसका व्युत्कर का इसका मान क्या निकला हमारा, इसके मूलों की प्रकृति, ये सब क्या है, हमारे मूलों की प्रकृति है ये। तो इसे यहाँ पे व्युत्कर ज्ञात करो बोला तो यहाँ तक खत्म हो गया। मूलों की प्रकृति पूछा तो हमको इस तीनों पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, डी का मान कितना आया, देखो यहाँ पर डी इज ग्रेटर फ्रॉम 0, शून्य से बड़ा है। डी का मान क्या मिला हमको, 8 मिला, इसलिए ये शून्य से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये जो तीसरा नियम है ये वास्तविक होगा और असमान भी होगा, यानी कि इसके हमको 2 मूल मिलेंगे अगर इसको हल करते हैं तो। अब मैं इसको हल करने का विधि भी बता देता हूँ। पूर्ण वर्ग वाला जो विधि है इसका सूत्र का उपयोग करके कैसे हल करते हैं। यहाँ पर ABC का मान लिख लिए हैं, यहाँ पर वो हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक का भी मान हम प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हमको यहाँ ये प्रश्न को आगे हल करने में काफी सरलता महसूस होगा। देखिए ध्यान से, अगर हम x निकालना चाहते हैं, ये जो दिया गया है हम लोगों को वर्ग समीकरण, द्विघातीय समीकरण, इसका हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए देखिए हम सीधा मान भरते हैं, यहाँ पर -b लिखा हुआ है, तो ये माइनस तो सूत्र का है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र विधि से हल करना, सूत्र विधि से हल करना। यहाँ पे आपको एक प्रश्न और मिल गया आपको, ये सूत्र विधि से हल करना। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा है व्युत्कर विभेदक ज्ञात करना तथा सूत्र विधि से हल करना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस विधि से हम भी अब क्या करेंगे, यहाँ जो सूत्र लिखा हुआ है उसमें मान भर करके हल करेंगे। तो x बराबर -b लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस सूत्र वाला माइनस है, यहाँ पे दोबारा सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिए। मेरे आप लोगों को ये सूत्र की ओर बार बार ले जा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, माइनस हो गया ये सूत्र वाला, उसके बाद b है, और यहाँ पर b का मान हमारा क्या है, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे आता है -4, ये आता है, तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि डबल माइनस का है इसलिए ब्रैकेट करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस कर दीजिए, साथ में माइनस है वो भी कर दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस 2 बार लेना है। वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए। अगर आप इस कार्य को पहले से यहीं पे कर चुके हैं तो फिर से यहाँ मान भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं b² - 4ac, b² - 4ac हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, इसका मान कितना आया है, वर्गमूल 8, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे अपॉन 2 × a, 2 का वैल्यू हो गया और a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल क्या रहा है, इसको केयर कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4 हो गया, प्लस माइनस वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 को आप तोड़ना चाहेंगे तो आपको मैं यहाँ पर एक स्टेप तोड़ के बता देता हूँ, क्योंकि इस समय ये 2 दूनी 4, दूनी 8 हो गया और ये 2 एकम 2 हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 का 4 हो गया, धन ऋण का धन ऋण हो गया। यहाँ से एक जोड़ी बाहर निकल सकता है वर्गमूल से, तो ये बाहर आ गया 2, और अंदर में फंसा हुआ है अभी भी 2, ये बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वर्गमूल 2 पर है, और ये बाहर में फिर से हर में 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके पास 2 है, यहाँ से 2 से काट सकते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं। बहुत केयरफुली यहाँ पे बात आप लोगों को बता रहा हूं मैं। यहाँ पर 4 है तो इन दोनों के पास 2 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसलिए बाहर निकल गया। तो अब इनके पास बचाता क्या है, देखो यहाँ पे 2 बच गया, 2 दूनी 4 होता है ना, ये देखो दिख रहा है। फिर क्या हुआ, प्लस माइनस है, यहाँ से कोई बाहर नहीं निकला है, फिर ये 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचा कौन है, वर्गमूल 2 बचा है। ठीक है, ये इतने में क्लोज हो गया, और बाहर में कौन है, हर में 2 है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं। तो हमको मिल क्या रहा है, देखिए यहाँ पर 2 ± √2, x का मान क्या मिल रहा है, 2 ± √2। अगर इसको अलग अलग लिखना चाहें, इसके 2 मूल मिलेंगे, यहाँ पे आया था धनात्मक है, और इसके मूल असमान मूल है, ये हमारी प्रकृति हो गई। इसके जो 2 मूल होंगे, तो यहाँ पर 2 मूल कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, देखिए x की 2 मूल प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर केयर कीजिए, ये x का 2 मूल जो है कहाँ पे आ रहा है, ये 2 + √2 एंड 2 - √2। इस तरह से हमको इसके 2 मूल प्राप्त हो रहे हैं। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या क्या सीख गए कि हमको एक द्विघातीय समीकरण
तो दिया हुआ है उसमें से विविधकर ज्ञात करना आप लोग सीख गए, विविधकर की प्रकृति समझ गए आप लोग, और प्रकृति के बाद हमने सूत्र विधि से इसका हल भी निकालना आप लोगों को बता दिया, जो कि परीक्षा में आपके बोर्ड के परीक्षा में ये नाम से आता है कि सूत्र विधि से हल करें। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप तो स्वतंत्र हैं, मध्य पदों को तोड़ कर भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो मध्य पदों को तोड़ करके नहीं निकलता है, उस कंडीशन में हम लोग सूत्र विधि का उपयोग करके निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें देख रहे हैं ये वर्गमूल वगैरह वाला जो रहता है वो मध्य पदों को तोड़ करके निकालने वाले में थोड़ा सा दिक्कत जाता है या कभी कभी नहीं निकलता है, ऐसे भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये सारी चीजें सीख लिए।